Everyone, I am Sudhanshu here, and today I am going to discuss about the most important concept of syllogism. And syllogism is part of reasoning ability. और रीजनिंग एबिलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है सिलोजिज्म। अब देखिए ये जो लेक्चर आज का है वो बहुत सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी सीसेट। यूपीएससी में लास्ट ईयर 2019 में भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे, एंड अदर बहुत सारे एग्जाम जैसे पीसीएस में भी जहाँ जहाँ सीसेट होते हैं, जैसे यूपी एमपी एंड बहुत सारे स्टेट, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एज वेल एज अदर एग्जामिनेशन सच लाइक मैनेजमेंट कैट चैट बैंक पीओ एसएससी यूसी नेट, एंड जहाँ जहाँ रीजनिंग की बात होती है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, वहाँ पे सिलोजिज्म से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। और एक बात, ये जो आज का लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ट्रिक तरीके से बताने का कोशिश किया हूँ, और आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा उसको आप लोग नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सिलोजिज्म। अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सिलोजिज्म में सबसे पहले फर्स्ट में देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं सिलोजिज्म में, वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बेस पे पूछे जाते हैं। तो उसमें जो भी कंक्लूजन होते हैं वो स्टेटमेंट के बेस पे हम लोग बता सकते हैं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है डिफिनिट एंड पॉसिबिलिटीज। सिलोजिज्म में क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट होते हैं डिफिनिट, दूसरा होते हैं पॉसिबिलिटीज। और नेक्स्ट एंड लास्ट है पॉजिटिव टर्म्स एंड नेगेटिव टर्म्स। तो पॉजिटिव टर्म्स एंड नेगेटिव टर्म्स जो होते हैं वो सिलोजिज्म के काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, उसके बेस पे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लेट्स सी, अब आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा होगा जहाँ पे हाईलाइट किया हो पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ऑल, दूसरा होते हैं सम। तो फर्स्ट ऑल और जो सम होते हैं सिलोजिज्म में आपको याद रखना है कि ऑल एंड सम दो ही पॉजिटिव केस होते हैं सिलोजिज्म के अंदर। अब यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं प्रीफिक्स के तरीके से यूज होते हैं। अब प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के पहले कीवर्ड के रूप में यूज होता है, तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस के भी शुरू में एक ऑल आपको दिख रहा होगा, ऑल। यहाँ पे दिख रहा होगा सम, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑल ए आर बी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या कंक्लूजन है सिलोजिज्म का। सम ए इज बी, ये भी क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन है किसका? सिलोजिज्म का। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव में ऑल एंड सम हो गया। इसी तरीके से जो निगेटिव आएंगे वहाँ पे भी मेरे दो होंगे, एक होंगे नो एंड सम नोट, ये आपको याद रखना होगा। तो नो ए इज़ बी, यहाँ पे देखिए नो जो है प्रीफिक्स के तरीके से यूज हो रहा, और यहाँ पे सम एंड नोट, यहाँ पे सम हो गया और यहाँ पे नोट हो गया, तो सम नोट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नो ए इज़ बी एंड सम ए इज़ नोट बी, ये दोनों क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन हो गया। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से समराइज करते हैं। टर्म में हमने देखा कि पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव में देखा ऑल एंड सम, नो एंड सम नोट, ठीक है। अब सबसे पहले इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं और इसमें केस आएंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे दिया है ऑल ए आर बी। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट होता है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना, वेन डायग्राम ऐसा ही बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑल ए आर बी, तो ऑल ए जो है बी के अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल ए किसके अंदर में? बी बाहर है और ए अंदर है, मतलब ए का जो भी एरिया है बी के एरिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है पॉसिबल केस। पॉसिबल केस ऐसा हो सकता है, हम लोग पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट दिया हो उस तरीके से हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना, वेन डायग्राम बनाना। तो वेन डायग्राम कैसे बनाना है? देखिए ऑल टेस्ट आर एग्जाम, तो टेस्ट यहाँ पे है और एग्जाम यहाँ पे है, बाहर है, तो मतलब एग्जाम के अंदर टेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल एग्जाम आर जॉब, तो एग्जाम जो है जॉब के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जॉब आउटसाइड हो जाएगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपको अब यहाँ पे याद रखना है, उसको ध्यान से याद रखेंगे। जो ट्रिक है, इन से आउट आते हैं, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, तो दो कीवर्ड सही होता है, ऑल एंड सम, दोनों सही हो जाएंगे, याद रखेंगे। ऑल एंड सम दोनों पॉजिटिव केस होते हैं, वो सही होते हैं कब? जब इन से आउट आते हैं। और जब बाहर से अंदर जाते हैं, मतलब आउट से इन आते हैं, तो एक ही कीवर्ड सही होगा, जो होगा सम। इसको ध्यान से याद रखेंगे। फिर से मैं इसको बता रहा हूँ कि बाहर से अंदर गए तो क्या होगा? सम एंड ऑल दोनों सही होगा, और अंदर से बाहर आए तो ओनली क्या होगा? सम कीवर्ड सही होगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना,
कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया है तो उसका आंसर जनरली पॉजिटिव ही सही होता है। आप पॉजिटिव देख के ही बताएंगे सही या गलत। निगेटिव होगा तो उसको इनकरेक्ट जल्दी कर देना, तुरंत कर देना, ठीक है। उसमें ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, बिना सॉल्व किए उसको इनकरेक्ट करना। अब सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पे कंक्लूजन है सम जॉब्स आर टेस्ट। अभी मैंने ट्रिक बताया उस पर देखिए, सम जॉब बाहर है और टेस्ट क्या है, अंदर है। तो बाहर से अंदर जाएंगे तो कौन सा कीवर्ड सही होगा, सम, रिमाइंड सम, तो ये क्या होगा, सही हो गया। नेक्स्ट है सेकेंड, सम एग्जाम्स इज टेस्ट, एग्जाम इज टेस्ट, तो एग्जाम बाहर है और टेस्ट अंदर है, मतलब बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो ये भी सही हो गया सम। ऑल जॉब्स आर एग्जाम, जॉब्स यहाँ पे है, एग्जाम यहाँ पे है, बाहर से अंदर जा रहे हैं, लेकिन ऑल कीवर्ड है, ऑल कीवर्ड सही होगा, नहीं होगा। ऑल कीवर्ड अंदर से बाहर, लेकिन बाहर से अंदर आ रहे हैं। जॉब यहाँ पे है और एग्जाम्स यहाँ पे है, तब यहाँ पे ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट, तो ये भी रॉन्ग हो जाए क्योंकि एग्जाम यहाँ पे है, टेस्ट यहाँ पे है, तो बाहर से अंदर आएंगे तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है ऑल टेस्ट आर जॉब्स, तो ऑल टेस्ट आर जॉब, तो रिवाइज कि टेस्ट यहाँ है, जॉब यहाँ है, मतलब इन से आउट आ रहा है, तो इन से आउट आ रहा है, दोनों कीवर्ड सही होता है, तो ये क्या होगा, सही हो गया। एंड लास्ट कंक्लूजन इज हियर कि ऑल एग्जाम्स आर जॉब, एग्जाम्स यहाँ पे है और जॉब्स यहाँ पे है, तो एग्ज़ाम वहाँ है, जॉब यहाँ, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, सही हो गया। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इस पर। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल जो भी स्टेटमेंट दिया होगा आप लोग ध्यान से देखेंगे, उस पर हम लोग को वेन डायग्राम बना लेना है। तो वेन डायग्राम आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन को हम चेक करते हैं। सम रिजल्ट्स इज टेस्ट, सम रिजल्ट्स इज टेस्ट, तो रिजल्ट यहाँ पे है और टेस्ट यहाँ पे है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ मैंने इससे पहले बताया, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, अगर जिसके बीच में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन बिटवीन एनी टू टर्म्स, देन वी से इनकरेक्ट। ओके, अगर नो इन्फॉर्मेशन देन इनकरेक्ट, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो, इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो उसको रॉन्ग करना है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट और जॉब के बारे में पता है, जॉब एग्जाम के बारे में पता है, एग्जाम टेस्ट के बारे में पता है। अब देखिए सम रिजल्ट इज टेस्ट, रिजल्ट यहाँ पे है और टेस्ट यहाँ पे, ये दोनों के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वी हैव नो आइडियाज अबाउट रिजल्ट एंड टेस्ट, तो वी कैन से दैट कि इट इज़ इनकरेक्ट, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है ऑल रिजल्ट्स आर एग्जाम, रिजल्ट्स यहाँ पे है और एग्जाम यहाँ पे है, तो वही बात कि ये दोनों के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो रॉन्ग हो गया। देखिए इस तरीके से आसानी सॉल्व करना। नेक्स्ट है थर्ड, नो जॉब आर रिजल्ट्स, तो जॉब यहाँ पे है, रिजल्ट यहाँ पे है, ये दोनों के बीच में सम पार्ट मतलब कॉमन है, सम पार्ट दोनों के बीच में कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे जॉब और रिजल्ट के बीच में पूछ रहा है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव केस एंड ई निगेटिव केस, ये रॉन्ग हो गया, ये भी निगेटिव केस, ये भी रॉन्ग हो गया। बिना बनाए हुए बता सकते हैं, लेकिन हम आपको बना के थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि नो जॉब, जॉब और रिजल्ट के बीच में क्या कुछ पार्ट एग्जिस्ट कर रहा, तो नो पूछेगा तो वो क्या होगा, रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से नो टेस्ट आर जॉब्स, तो नो टेस्ट आर जॉब्स, टेस्ट यहाँ पे है और जॉब यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो ही केस सही होगा, ऑल एंड सम, वो भी अंदर से बाहर में, ठीक है। तो यहाँ पे नो पूछेगा तो रॉन्ग कर देंगे। ऑल जॉब्स आर रिजल्ट्स, ऑल जॉब्स आर रिजल्ट, जॉब्स यहाँ पे है और रिजल्ट्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे सम केस है, ये दोनों में सम केस आ रहा है, तो ऑल पूछेगा तो रॉन्ग हो गया। इस तरीके से हमको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट केस नंबर 2, केस नंबर 2 में सबसे पहले हम देखते हैं कि नो ए इज़ बी, ए का एरिया यहाँ पे है और बी का एरिया यहाँ पे है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, रॉन्ग है, मतलब कोई भी एरिया का छोटा सा भी पार्ट दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना कॉमन आ रहा, तो ये क्या हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट अलग अलग हो गया, ठीक है। इस बेस पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए सबसे पहले कि हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में सबसे पहले नो टेबल आर पेन्स, सम पेन्स आर बुक्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए। अब इस स्टेटमेंट बेस पे ये डायग्राम हमने बना लिया, वेन डायग्राम मैंने बनाया। अब यहाँ पे इस बेस पे हमको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और आपको मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि जिसके बीच में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वहाँ पे वो रॉन्ग होगा। आपको किसके बीच में पता है, टेबल और पेन के बीच में पता है कि यहाँ पे ये दोनों एरिया अलग अलग है, नो का केस है, नो है। और पेन और बुक के बारे में पता है कि सम केस है, लेकिन आपको किसके बीच में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बुक और टेबल के बीच में कुछ भी पता है, नो, तो रॉन्ग कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सम बुक्स आर टेबल्स, बुक्स यहाँ पे है, टेबल्स यहाँ पे है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन आ रहा है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे कुछ भी पूछेगा तो रॉन्ग करेंगे।
नेक्स्ट है सम पेन्स आर टेबल्स, पेन यहाँ पे है, टेबल यहाँ पे, लेकिन दोनों के बीच में ये क्वेश्चन बोला था कि नो, तो नो होगा तो यहाँ पे सम गलत हो जाएगा। उसके बाद नो टेबल्स आर बुक्स, नो टेबल्स आर बुक्स, तो आप बोलेंगे सर ये तो अलग अलग दिया हुआ है, तो नो तो है ही, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि सिलोजिज्म में अगर नो इन्फॉर्मेशन, ये दोनों के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, क्वेश्चन में टेबल और बुक के बारे में नहीं बताया, क्वेश्चन में टेबल और पेन के बारे में बताया, पेन और बुक के बारे में बताया गया, तो अगर आपको टेबल और बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ पे जितने कीवर्ड होंगे पॉजिटिव, निगेटिव, नो, सब क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स कभी हो सकते हैं, यहाँ पे सम केस सही हो सकता है। ऑल बुक आर पेन तभी होता है जब बुक इसके अंदर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ऑल पेन्स आर बुक, तो ऑल पेन्स आर बुक होगा, इसी तरीके से ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इस पर देखते हैं, आपका क्लियर होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया हुआ, यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट दिया, ऑल बॉल आर टेबल्स, नो टेबल्स आर पेन्स एंड सम पेन्स आर बुक्स। अब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन, नो बुक्स आर टेबल्स, अभी आपको याद रखना है कि नो इन्फॉर्मेशन देन इनकरेक्ट, नो बुक्स आर टेबल्स, तो बुक्स यहाँ पे है, टेबल यहाँ पे है, कुछ भी पता दोनों के बीच में, रॉन्ग हो गया। नो बॉल्स आर पेन, बॉल्स यहाँ पे है, पेन्स यहाँ पे है। एक चीज़ और इसको ध्यान से देखना, ये दोनों के बीच में क्या पता, टेबल और पेन के बारे में पता। देखिए ये एरो यहीं तक है, ये जो एरो है यहाँ तक दिया हुआ है, लेकिन पेन का एरो पेन से लेकर टेबल के बीच में पता, मतलब ये दोनों के बारे में पता है कि ये पूरा टेबल जो होगा पेन नहीं होगा, लेकिन आपको बॉल और पेन के बारे में पता नहीं पता, तो नो पेन आर बॉल्स। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि नो पेन्स आर बॉल्स, तो इसको आप एक स्टोरी के तरीके से समझ सकते हैं, या मैं अभी स्टोरी बताने का थोड़ा सा नई ट्रिक से ही बता देते हैं। तो जैसे देखिए, ऑल टेबल्स आर पेन्स, सॉरी नो टेबल्स आर पेन्स, मतलब टेबल का जो भी एरिया होगा वो पेन कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पूरा टेबल पेन नहीं होगा तो इसके अंदर जो भी होगा वो तो पेन कभी नहीं होगा, तो क्या बॉल पेन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो ये क्या करेक्ट हो गया। फिर से इसको रिवाइज कीजिए, ऑल टेबल्स आर नो पेन, मतलब नो पेन इज टेबल्स दिया हुआ, नो टेबल आर पेन, तो इसके अंदर जो भी छोटा छोटा पार्ट होगा वो कभी होगा, नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, क्या हो गया ये कि बॉल और पेन में कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे ये पूरा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप बोलेंगे नो इन्फॉर्मेशन सर था, लेकिन यहाँ पे पूरा ये बता रहा है कि ये पेन नहीं होगा और ये टेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये करेक्ट करना होगा, ठीक है। ध्यान से इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए। सम टेबल्स आर बुक्स, नेक्स्ट देखिए सम टेबल्स आर बुक्स, तो यहाँ पे देखिए सम टेबल, टेबल यहाँ पे है और बुक यहाँ पे, ये दोनों के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है सम बुक्स आर नोट टेबल, सम नोट का केस है, इसको मैं अगला केस में बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल बुक्स आर, ऑल बॉल्स आर बुक्स, ऑल बॉल्स आर बुक्स, ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑल जो बॉल है इसके अंदर तो नहीं है ना, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये गलत करेंगे। सम टेबल्स आर बुक्स, तो सम टेबल्स आर बुक्स, सम टेबल्स आर बुक कभी होगा, कुछ भी थोड़ा सा पार्ट भी कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, रॉन्ग हो गया। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट देखिए केस 3, केस जो 3 है उसमें देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए सम ए इज बी, सम ए इज बी, मतलब ए और बी के बीच में कुछ पार्ट कॉमन है, मतलब सम पार्ट आर इंटरसेक्ट बिटवीन ए एंड बी, मतलब कुछ पार्ट दोनों के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये छोटा सा पार्ट, लेकिन पूरा पार्ट अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम बेसिक इसका डायग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम इस तरीके से इसका बनेगा। अब इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए 1, सम टेस्ट आर एग्जाम, सम एग्जाम्स आर जॉब, सम जॉब्स आर रिजल्ट्स, इस तरीके से डायग्राम आपको बनाना है। लेकिन अब आपको मैं एक बार रिवाइज करवाऊँ कि किसके किसके बीच में पता है इन्फॉर्मेशन, टेस्ट और एग्ज़ाम के बारे में पता है सम, एग्ज़ाम और जॉब के बारे में पता है सम, जॉब और रिजल्ट के बारे में पता है सम, टेस्ट और जॉब के बारे में कुछ पता है नहीं, एग्ज़ाम और रिजल्ट के बारे में पता है नहीं, रिजल्ट और टेस्ट के बारे में पता नहीं, ये सब क्या होगा, गलत होगा। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रॉन्ग करना। अब देखिए सम रिजल्ट आर टेस्ट, फर्स्ट नंबर, रिजल्ट कहाँ पे, यहाँ पे है, टेस्ट यहाँ पे, ये दोनों के बीच में कुछ भी पता नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया फर्स्ट। सेकेंड है सम एग्ज़ाम्स आर रिजल्ट्स,
सम एग्ज़ाम्स यहाँ पे है, रिजल्ट यहाँ पे है, दोनों के बीच में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और सम केस मतलब क्या, कुछ पार्ट कॉमन होना चाहिए, मतलब कुछ पार्ट दोनों में क्या होना, इंटरसेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग है, ये अलग है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑल टेस्ट आर एग्ज़ाम्स। अब देखिए ऑल टेस्ट यहाँ पे, एग्ज़ाम यहाँ पे है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है कि ये दोनों के बीच में सम सही होगा, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है ऑल का मतलब होता है कि टेस्ट क्या हो, एग्ज़ाम के अंदर एग्जिस्ट करे, तो क्या होगा, ये नहीं है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया ये। नो रिजल्ट्स आर एग्ज़ाम्स, नो रिजल्ट्स आर एग्ज़ाम, रिजल्ट यहाँ पे है, एग्ज़ाम यहाँ पे है। तो देखिए क्या बोले, नो रिजल्ट्स, तो ये दोनों अलग अलग है, देखने में तो लग रहा है कि नहीं दोनों अलग अलग है, लेकिन आपको बता दें ये दोनों के बीच में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन, कि आपको रिजल्ट और एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसको रॉन्ग करना। आप ऐसा नहीं बताना है कि ये दोनों अलग अलग है तो सही होगा, लेकिन आपको बताना है कि अगर नो इन्फॉर्मेशन कुछ भी दिमाग में लगा के रॉन्ग करना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 देखिए। सबसे पहले यहाँ से और क्लियर होगा आपका कि यहाँ पे ये डायग्राम आपको बनाना है, ये स्टेटमेंट के अनुसार, ये स्टेटमेंट जो भी दिया उसके अनुसार डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन, सम ए आर बी, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, सम ए आर बी, तो यहाँ पे सॉरी सम ए आर सी दिया हुआ, ए यहाँ पे और सी यहाँ, सी ये हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपको बताना है कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, ए यहाँ पे है, ए अपना इस एरिया में है और सी इस एरिया में, मतलब यहाँ तक है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सम डी आर ई, डी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, दोनों अलग अलग है, सी के अंदर एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है थर्ड नंबर कंक्लूजन, ऑल ई आर ए, ऑल ई यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, आप खुद बताइए दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, नहीं, तो रॉन्ग हो गया। नो बी आर ई, बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, कुछ भी नहीं पता है, रॉन्ग करेंगे। नो रहे ऑल रहे कुछ भी कीवर्ड रहता है रॉन्ग होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। सम ए आर ई, ए और ई के बारे में कुछ पता है, नहीं पता है, तो रॉन्ग हो गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट केस है केस 4, जो मैंने बताया था सम नोट। यहाँ पे देखिए बेसिक इसका देखते हैं, सम ए इज़ नोट बी, मतलब ए और बी के का कुछ एरिया जो है कॉमन है लेकिन कुछ एरिया कॉमन नहीं भी हो सकता। इस तरीके से बेसिक इसका डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन इसके दो पॉसिबल मैंने केस बताया यहाँ पे, आप लोग अगर इसको डीपली देखते हैं तो इस तरीके से भी इसको ध्यान से देख के समझ सकते हैं कि ये पॉसिबल केस हो सकता है, लेकिन बेसिक केस ये है। ओके, तो अब हम इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, आप यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम को बना लेना है, ठीक है। सबसे वेन डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे कंक्लूजन देखना है कि सम ए आर डी, तो यहाँ पे ए दिया हुआ और डी दिया हुआ, ए और डी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, यस या नो, नो इनकरेक्ट। सम ए इज़ नोट, अब आ गया सम नोट, सम ए इज़ नोट डी, ए और डी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सम नोट भी रहेगा तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नो ए इज सी, ए और सी के बारे में कुछ पता है, नहीं, रॉन्ग। ऑल डी ई जे, ऑल डी जो है ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा, नहीं कर रहा, डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो क्या होगा, रॉन्ग हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके से वेन डायग्राम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कोई भी डाउट हो तो आपको तुरंत मैसेज से पूछ लेना है, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और साथ ही साथ इस बेस पे हम एक और लेक्चर बताएंगे जो प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन या अदर जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसके क्वेश्चन दिए रहेंगे, और प्रैक्टिस पेपर भी होंगे कि किस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी सकते हैं, और उसको आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना। ओके, ऑल द बेस्ट।